सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बड़े ही एहतराम से, बड़े ही अदब के साथ आवाज़ देता हूँ इज़्ज़त माब सद एहतराम अली वक़ार, आज के पुररौनक महफिल मुशायरा के सदर अली वक़ार, जिन्होंने शोहरा के तमाम कलाम को काफ़ी दिलजोई से सुना, उन्हें पजीराई की दादो तहसीन से नवाजा। बड़े एहतराम के साथ मैं उन्हें 4 मिसरों से आवाज़ देता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और पूछना हो तो गजल वालों से पूछो जाकर, पूछना हो तो गजल वालों से पूछो जाकर, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। ऐसे हजारों लाखों शेरों के खालिको मालिक उस्ताद रागिब ब्यावली साहब, जिनका ताल्लुक सरजमीन जलगांव से, वो जलगांव का तवील मसाफतों का सफर तय करके हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उन्हें 4 मिसरों से आवाज देता हूँ कि अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, आज एक ताजा गजल और कही है मैंने, और रोजमर्रा पे कहे जितने भी अशार कहे, रोज मर्रा पे कहे जितने भी अशार कहे, शायरी में भी कठिन राह चुनी है मैंने, शायरी में भी कठिन राह चुनी है मैंने। आइए दोस्तों, आपके ज़हीन समातों के हवाले एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ये आपकी मर्जियां, आपको ऐसे शायर के हवाले कर रहा हूँ, ये आपकी मर्जी। एक जख्मी परिंदे की तरह, एक जख्मी परिंदे की तरह, एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं, ये आपकी मर्जी है संभाले न संभाले, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें उस्ताद शायर जनाब रागिब ब्यावली साहब, जिनका ताल्लुक सरजमीन जलगांव से है, वो जलगांव का तवील मसाफतों का सफर तय कर हमारे दरमियान आए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब उस्ताद शायर रागिब ब्यावली साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम सामाईन हज़रात, बहुत खुशी हुई, यकीन मानो 2025 के मुशायरों की अगर मैं लिस्ट मरतब करूँ बनाऊँ तो आज का मुशायरा सरे फहरिस्त है। और वैसे भी साकर खेड़ी की तारीफ गायबाना तौर पे साकर खेड़ी की तारीफ बहुत सारे शोरा ने किए। हाँ, दुख ये है कि जलगांव से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मुझे आते आते 50 साल लग गए आप तक पहुँचने में। बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं, और हमारे मोहसिन असर साहब की भतीजी के शादी है, और ये मुशायरे का इनेकाद किया गया है। अभी आपको बर्रे सगीर के सबसे बेहतरीन शायर, बड़े शायर नईम खादिम साहब को सुनना है। मैं तो एक तमहीद के लिए आया हूँ, चाहता हूँ कि अपनी हाजिरी दर्ज कर लूँ। इजाज़त जी। और दाऊद साहब की दरिया दिली भी देख चुका हूँ, बहुत अच्छी तरह से नवाजते हैं शोहरा कराम को। ये नौजवान बच्चे बैठे, ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि नौजवान बच्चे बैठे, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या पढ़ाना, क्योंकि सब नौजवान बच्चे बैठे। तेरी यादों को छुपाए वो भी सोच रहे होंगे कि बाबा क्या पढ़ेंगे, बाबा तो धूम मचाएंगे। तो ऐसा नहीं बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना, तो अब शेर सुनना। तेरी यादों को छुपाए हुए ऐसे रखे, तेरी यादों को छुपाए हुए ऐसे रखे, ओह 50 साल हो गए तेरी यादों को छुपाए हुए ऐसे ओह
तेरी यादों को छुपाए हुए ऐसे रखे जैसे बच्चा कोई कंपास में पैसे रखे। ओह उस्ताद वाह, तेरी यादों को छुपाए हुए ऐसे रखे जैसे बच्चा कोई कंपास में पैसे रखे। बेटा जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। क्या बात है यार, वाह। ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। सितारे क्यों नहीं मिले? अब सुनना शेर, हाँ अब सुनना। अब नौजवान बच्चों की नजर कर रहा हूँ कि बेटे सितारे क्यों नहीं मिले। ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। और इसलिए नहीं मिले कि हवेली, खेतियां, जागीर, दौलत छोड़ कर आया। हवेली, खेतियां, जागीर, दौलत छोड़ कर आया। हंसी और खूबसूरत थी मगर मुंह मोड़ कर आया। यही एक शर्त थी उसकी कि घर दामाद बन जाऊं। मैं बूढ़े बाप की खातिर वो रिश्ता तोड़ कर आया। अरे यार तुमने अरे एक अच्छे खासी शायर को दरगाह बना दिए यार। मैं बूढ़े बाप की खातिर वो रिश्ता तोड़कर आया। बड़ा अच्छा, बड़े हकीकत की अक्कासी की है जनाब उस्ताद रागिब बियावली साहब ने। ये होता है उस्तादी वाला काम, उस्तादी वाला काम कर रहे हैं जनाब रागिब बियावली साहब। हालांकि एक चेहरा मेरे ख्याल में है, एक चेहरा मेरे ख्याल में है, फूल जैसा कि कोई डाल में है। एक चेहरा मेरे ख्याल में है, फूल जैसा कि कोई डाल में है। उसने चूमा था प्यार से एक दिन, ओह खुशबू अब तक मेरे रुमाल में है। खुशबू अब तक मेरे रुमाल में है। वो आए उस्ताद मुकर्रर कीजिए, मैं बूढ़े बाप की खातिर वो रिश्ता तोड़। हाँ, ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले कि हवेली, खेतियां, जागीर, दौलत छोड़ कर आया। हंसी और खूबसूरत थी, मेरी पसंद की थी। हंसी और खूबसूरत थी मगर मुंह मोड़ कर आया। यही एक शर्त थी उसकी कि घर दामाद बन जाऊं। मैं बूढ़े बाप की खातिर वो रिश्ता तोड़ कर आया। ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले। एक चेहरा मेरे ख्याल में है, फूल जैसा कि कोई डाल में है। उसने चूमा था प्यार से एक दिन, खुशबू अब तक मेरे रुमाल में है। हाँ ये कि नहीं भाई, थोड़ी सी अच्छी शायरी कर लो। साबिर भाई ने बोले कि लोग चूरन बेच के, हाँ तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बच्चों के दामन में डाल दूंगा जी। वैसे सारे शोहरा जानते कि चूरन बेचने में मेरे से अच्छा कोई नहीं है। इतना अच्छा चूरन बेच देता हूँ। जो भी आया मिजाज में बेचा, जो भी आया मिजाज में बेचा, जो भी आया मिजाज में बेचा, घर भी माँ के इलाज में बेचा। क्या बात है। जो भी आया मिजाज में बेचा, घर भी माँ के इलाज में बेचा, और इन परिंदों के वास्ते खुद को, इन परिंदों के वास्ते खुद को एक मुट्ठी अनाज में बेचा। जो भी आया मिजाज में बेचा। हाँ नहीं भाई, हाँ ये के समझकर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। अभी बहुत अच्छे शेर सुनाए थे इमरान शजर साहब ने जी। अरे भाई मैं इतनी जोर से बोलूं तो मेरे हलक से खून निकल जाएगा। पढ़े आवाज के मालिक है वो इमरान शजर। ये उम्र की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाने कितने टूट गए। उम्र की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाने कितने टूट गए। मियां पथरी पड़ गई गुर्दों में और दोनों घुटने टूट गए। ओह क्या बात है गुर्दों में और दोनों घुटने टूट गए।
इतना भी आसान नहीं है जंगल रोशन कर देना। शाखों पे जब जुगनू चमके रात के टाके टूट गए, टाके टूट गए। वाह, समझकर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। समझकर भी मोहब्बत के समझकर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। ये वो दरिया है जो अपने किनारे काट देता है। वाह, समझकर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। ये वो दरिया है जो अपने किनारे काट देता है। और तकब्बुर करने वालों को जरा नुकसान समझा दूं, वो मालिक है तरक्की के सितारे काट देता है। वो मालिक है तरक्की के सितारे काट देता है। और साबिर भाई इजाजत देखिए, ये तो गजल है जो शायर का अपना अपना ज़र्फ है कि वो क्या बनाना चाहता है। कोई गजल को माँ बना सकता है, बीवी बना सकता है, महबूबा बना सकता है, जो चाहे बना सकता है, उसका अपना तखय्युल है क्या। लेकिन जो भी वो शेर तो पढ़ लिए थे, हमारे मोहसिन अफजल साहब का हुक्म है और होना भी चाहिए कि भाई बेटी के ताल्लुक से कुछ अशार, माँ के ताल्लुक से कुछ अशार बेटी के पढ़ लीजिए। मैं बोला कि अभी तो वो यूट्यूब पे भी है, वो बहुत मशहूर शेर है, लेकिन फिर भी उनके हुक्म के ऊपर वैसे तो मुजीब आलम, एक बार मुजीब आलम के लिए ताली बजा दो दोस्तों, क्योंकि यकीन मानो उसने उसकी उम्र से बड़ी निजामत किया। बेशक उसकी उम्र से बड़ी निजामत किया उसने, बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छी निजामत किया। आई के जो के तख्लीक़ कायनात पे हमने गजल कही, अभी जो सुनाया मैं इंतखाब में कि तख्लीक़ कायनात पे हमने गजल कही, लफ्ज़ों के पुल सिरात पे हमने गजल कही, आंसू शबाब जुल्फ परेशान लिए हुए मियाँ बेवा की एक रात पे हमने गजल कही, बेवा की एक रात पे हमने गजल कही। और मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गजल, वाह, ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गजल कही। सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ, अरे ये आवारा कागजात पे हमने गजल कही। चेहरे पड़े हैं हमने किताबें नहीं पढ़ी, चेहरे पड़े हैं दाऊद भाई, चेहरे पड़े हैं हमने किताबें नहीं पढ़ी, अपने ही तजुर्बात पे हमने गजल कही, अपने ही तजुर्बात पे हमने गजल कही। अब ये गजल को जरा सा मोड़ दिया जाए तो देखिए, थोड़ा जाविया बदल दो और गजल को अगर माँ बना लिया जाए तो शेर कैसे हो जाते कि गिलाफे खानाए काबा कभी जुज़दान लगता है, गिलाफे खानाए काबा कभी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है, और बहारे दीनो दुनिया की उसी आंचल से लिपटी है, न हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है, न हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है, न हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है। जरा सी, ये आपके लिए कह रहा हूँ बेटा, कि जरा सी चोट लग जाए तो शीशा टूट जाता है, जरा सी चोट लग जाए तो शीशा टूट जाता है, मोहब्बत गौर से तकती भरोसा टूट जाता है, मोहब्बत गौर से तकती भरोसा टूट जाता है। और बहुत नाजुक सा होता आप गिना माँ के सीने में, बहुत नाजुक सा होता आप गिना माँ के सीने में, निगाहें फेर ले बेटा कलेजा टूट जाता है, निगाहें फेर ले बेटा कलेजा टूट जाता है। और अगर इसको थोड़ा सा बेटी बना लो तो जाविया थोड़ा सा बदलो तो यूं हो जाता, मोहसिन असर के हुक्म पे पढ़ रहा हूँ कि कोई छाता, कोई चप्पल, कोई जेवर नहीं मांगा, कोई छाता, कोई चप्पल, कोई जेवर नहीं मांगा, खिलौना भी कोई बाजार में रोकर नहीं मांगा, कोई मौसम हो वो गुर्बत मेरी महसूस करती है, मेरी बेटी ने सर्दी में कभी स्वेटर नहीं मांगा, वो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वुज़ू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है, परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वुज़ू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है, और पड़ोसी से भी वो छल्ली कभी मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान, वाह बहुत खूब, वाह वाह, मेरी बेटी दुपट्टे से, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। हर लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते, हम माँ की तरह से तो दुआ कर नहीं सकते,
हर लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते, हम माँ की तरह से तो दुआ कर नहीं सकते। ए माँ जो तेरे दूध का एहसान है हम पर, ये कर्ज पैगंबर भी अदा कर नहीं सकते। अब माँ के बारे में इससे ज्यादा मेरे पास अल्फाज भी नहीं थे कि ये कर्ज पैगंबर भी अदा कर नहीं सकते। ये ऐसा कर्ज है कि इसको 1,24,000 अंबिया भी अदा नहीं कर सकते। ये वो कर्ज है, हर लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते, हम माँ की तरह से तो दुआ कर नहीं सकते। ए माँ जो तेरे दूध का एहसान है हम पर, ये कर्ज पैगंबर भी अदा कर नहीं सकते। आइए कि मियाँ मजदूर है, हमसे कासा दूर रहता है। मियाँ मजदूर है हमसे कासा दूर रहता है। सोच रहा कुछ अच्छी अशार सुना के अपने हाजिर कर दो ताकि साबिर साहब का ब्लेम हट जाए। मियाँ मजदूर है हमसे कासा दूर रहता है, ये हमारे गांव के बच्चों से फाका दूर रहता है। मियाँ मजदूर है हमसे कासा दूर रहता है, हमारे गांव के बच्चों से फाका दूर रहता है और हिदायत छीन लेता है खुदा मगरूर लोगों से। हर एक नापाक पेशानी से सजदा दूर रहता है, हर एक नापाक पेशानी से सजदा दूर रहता है। कबीले में बुजुर्गों का जो काबू टूट जाता है, कबीले में बुजुर्गों का जो काबू टूट जाता है, बिछड़ जाए अगर बेटा तो बाजू टूट जाता है। कबीले में बुजुर्गों का जो काबू टूट जाता है, बिछड़ जाए अगर बेटा तो बाजू टूट जाता है। और कलामुल्लाह शिफा के वास्ते उतरा है मोमिन की, पढ़ो जब आयतल कुर्सी तो जादू टूट जाता है, पढ़ो जब आयतल कुर्सी तो जादू टूट जाता है। आइए नईम खादिम साहब को सुनना है, इसलिए अपने जी आपका हुक्म है तो पढ़ूं। अगर हो ये बच्चा जो है ना हमेशा ये कवर करते रहता है, एक बार ताली बजा दो। ये पूरे दुनिया के अंदर आपको क्या कैमरा उधर भी किया कि नहीं? हाँ, पूरी दुनिया में हाईलाइट करता है, ईमानदार है। लेकिन मैं मानूंगा कि मोहसिन हसन बहुत बड़ा जादूगर है, वो कम लोबान में ज्यादा धुआं कर दिया उसका, बहुत बड़ा जादूगर है। ओहो, लोबान कम धुआं ज्यादा कर दिया। क्या है? जो अपने कद से लेवल से जो अपने कद से ऊंचा बोलता है, ऊंचा बोलता है, जो अपने कद से ऊंचा बोलता है, लहू किसका है लहजा बोलता है। जो अपने कद से ऊंचा बोलता है, लहू किसका है लहजा बोलता है। और साबिर साहब जैसे लोग, दाऊद भाई जैसे लोग नजर वाले नजर से ताड़ लेते हैं। जो अपने पद से ऊंचा बोलता है, लहू किसका है लहजा बोलता है, नजर वाले नजर से ताड़ लेते। मुनाफिकता तो चेहरा बोलता है, मुनाफिकता तो चेहरा बोलता है, मुनाफिकता तो चेहरा बोलता है। मेरा बचपन नजर आता है मुझको, मेरे लहजे में पोता बोलता है। नहीं था कोई भी किरदार, खाली हाथ लौट आया। नहीं था कोई भी किरदार, खाली हाथ लौट आया। गया था मैं भी कल बाजार, खाली हाथ लौट आया। नहीं था कोई भी किरदार। अब तो से बड़ी अच्छी गजल, तो नहीं रहेगी, एक शेर हासिल गजल शेर। साबिर भाई शिकायत तो नहीं रहेगी? हाँ, ये चूरन नहीं बेचा। नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया। नहीं था कोई भी किरदार, खाली हाथ लौट आया। गया था मैं भी कल बाजार, खाली हाथ लौट आया। खाली हाथ लौट आया। कमाई दे दी है दिन भर की एक बीमार को मैंने,
कमाई दे दी है दिन भर की एक बीमार को मैंने, नहीं था कोई भी किरदार, खाली हाथ लौट आया। गया था मैं भी कल बाजार, खाली हाथ लौट आया। कमाई दे दी है दिन भर की एक बीमार को मैंने, बहुत अच्छा लगा इस बार खाली हाथ लौट आया। वाह, कमाई दे दी है दिन भर की एक बीमार को मैंने, बहुत अच्छा लगा इस बार खाली हाथ लौट आया। खाली हाथ लौट आया। जरूरत खींच कर लाई अमीर शहर तक मुझको, जरूरत खींच कर लाई अमीर शहर तक, जरूरत खींच कर लाई अमीर शहर तक मुझको। अना का मसाला था यार, खाली हाथ लौट आया। अना का मसाला था, अना का मसाला था, खाली हाथ। जरूरत खींच कर लाई अमीर शहर तक मुझको, अना का मसाला था यार, खाली हाथ लौट आया। मैं अपना दिल लिए बैठा था महफिल में अमीरों की। पहली हिमाकत मैंने ये किया कि मैं अपना दिल लिए बैठा था महफिल में अमीरों की, बहुत महंगा था उसका प्यार, खाली हाथ लौट आया। मैं अपना दिल लिए बैठा था महफिल में अमीरों की, बहुत महंगा था उसका प्यार, वो खाली हाथ लौट आया। मेरे कदमों में था दुश्मन, में उसको मारता किसी, मेरे कदमों में था दाऊद भाई, मेरे कदमों में था दुश्मन, में उसको मारता कैसे, वहीं पर फेंक दी तलवार, खाली हाथ लौट आया। वहीं पर फेंक दी तलवार, खाली हाथ लौट आया। गया था मैं भी कल बाजार, खाली हाथ लौट आया। और सभी ने चुन लिए दरबार में फेंके हुए सिक्के, सभी ने चुन लिए, हाँ सभी ने चुन लिए दरबार में फेंके हुए सिक्के। और तबीयत थी मेरी खुददार, खाली हाथ लौट आया। तबीयत थी मेरी खुददार, सभी ने चुन लिए दरबार में फेंके हुए सिक्के। तबीयत थी मेरी खुददार, खाली हाथ लौट आया। मैं समझा था कि शायद वो किनारे लग गया होगा, मैं समझा था कि शायद वो किनारे लग गया होगा। बहुत ढूंढा उसे उस पार, खाली हाथ लौट आया। मैं समझा था कि शायद वो किनारे लग गया होगा, बहुत ढूंढा उसे उस पार, खाली हाथ लौट आया। आखिरी दो चार अशार फिर अपनी जगह ले लेता हूँ कि हकीकतों का तुझे एतराफ होना था, हकीकतों का तुझे एतराफ होना था। मेरी तरह तेरा लहजा भी साफ होना था। हकीकतों का तुझे एतराफ होना था, मेरी तरह तेरा लहजा भी साफ होना था। चराग हो के हवाओं की मुखबरी करता, अरे तेरा मिजाज हवा के खिलाफ होना था। तो चराग हो के हवाओं की मुखबरी करता, तेरा मिजाज हवा के खिलाफ होना था। और मुसाफिरों में मुनाफिक भी कर रहे थे सफर, मुसाफिरों में कर रहे थे सफर। तो मेरे जहाज में एक दिन शगाफ होना था। अरे वाह, मेरे जहाज में एक दिन शगाफ होना था।